हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में पूरे दिल और जान से लगे होंगे। तो चलो बाबू, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है ना, रियल नंबर, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप वाला सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा एंड यदि पहली बार आए होंगे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही वीडियो हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे। तो चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के बारे में, ठीक है। रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव जितना भी बनेगा ना रियल नंबर से, उससे देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो कौन हो जाएगा परिमेय संख्या? A√3 2/√2 इतना इतना, तो कौन है परिमेय संख्या? देखो, ये √2 से √2 कट जाएगा, खाली कितना बचेगा? ऐसे खाली 2 बचेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौस गुने ए बी का लॉस निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी के बराबर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तरीका? तो यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं सर? तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF निकालते हैं, HCF, ठीक है। तो इसका हो जाएगा HCF मतलब मौसम बी हो जाएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन है जो परिमेय अपरिमेय है, मतलब अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो ये तो अपरिमेय हो गया, इहो अपरिमेय है, इहो अपरिमेय है, ठीक है। तो परिमेय कौन है? तो परिमेय कौन है? तो परिमेय ए वाला हो जाएगा। क्यों होगा? यहाँ से रूट हट जाएगा। जब रूट वाला संख्या को अपरिमेय बोलते हैं, बिना रूट वाला के परिमेय। तो ये परिमेय है, मतलब यहाँ परिमेय पूछ रहा है, ठीक ना। आगे आ जाइए बाबू, देखो पांचवा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो दो क्रमिक सम संख्या, देखो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे 2 और 4, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? हमेशा 2 आएगा। कोई भी संख्या ले लो, सम संख्या है ना, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? क्रमिक मतलब लगातार होता है, लगातार क्या एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आएगा 2 आएगा, ठीक है। पाई है, पाई काची है? पाई है, पाई क्या है? छठा, पाई है अपरिमेय संख्या। कैसे अपरिमेय संख्या है? तो पाई का मान 22/7 कितना का मान था? पाई का। पाई को जो था अपरिमेय, तो यह अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा तो एक होता है। कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एगो ले लो 2 है, एगो ले लो 3 है, अभाज्य संख्या है, दोनों का मौसा निकालेंगे तो कितना होगा? 1 आएगा। √2 है, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नवा, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम 9 क्वेश्चन। देखिए, परिमेय संख्या के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है? कितना अनंत हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है? देखो, ई परिमेय है, इहो परिमेय है एंड इहो परिमेय है। तो अपरिमेय कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पाई/2 का मान होता था। पाई/2 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। पाई/2 का मान इन्फिनिटी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है, निम्न में कौन परिमेय है? निम्न में कौन परिमेय? देखो, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये देखो ये परिमेय है, परिमेय संख्या है। पर √5 है, क्या चाहिए? √5 बाबू अपरिमेय संख्या है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 32 बटा, मतलब इसको बटा बदलना था। बटा में कैसे बदलते थे? देखो 32 है तो 32 बटा, देखो कई अंक के बाद एगो जय गोपा, मतलब कि रेकड़ी कई गोपा है? एगोपा ना है, 9 है, जय को 9 लिखो, 9 है, जय को 9 लिखो, जय को ऊपर रेकड़ी है, जय को 0 बैठाओ, 0 बैठा दिए। अब देखो जौन पर रेकड़ी ना है उसको ऊपर से घटा दो, ऊपर से घटा दो, कितना आ जाएगा? 29/90, 29/90, 29/90, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे जाइए, कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कितना है?
कितना है, तो देखो इसका मान होगा √5 के बराबर हो जाएगा, √5। देखो निम्न अगला क्वेश्चन आइए, निम्न कौन सा कथन सही है? दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, गलत बात है बाबू। जैसे देखो हम √2 ले लेते हैं, ठीक है, √5 अपरिमेय है, एक बार ले लो √5, दोनों को गुना करोगे तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, या 5 अपरिमेय संख्या है, 5 तो परिमेय संख्या है, राइट। ये गलत बोल रहा है। एक परिमेय का एक अपरिमेय के साथ गुणनफल हमेशा अपरिमेय का, राइट, ऑप्शन बी राइट है। देखो एक परिमेय ले लो, 2 ले लो, एक √2 ले लो, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2√2। ये काची आ गया, ये आ गया काची आ गया, ये अपरिमेय संख्या आ गया, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का, ठीक है। आगे चलो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n होगा, हमेशा काची होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यदि ये देखो प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा, तो n भाग करके देखो कौन से भाग होगा, 6 से भाग होगा, ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा, सिंपल सा है। अगला जो बाबू x के पावर n + 1 का एक गुणक इतना है, तो यह निश्चित रूप से होगा, ये निश्चित रूप से होगा, काचे होगा, निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा। कैसे होगा विषम पूर्णांक, क्योंकि 1 रखो, 1 रखेगा तो इसे कट जाएगा, 3 रखेगा तो भी कट जाएगा, तो गुणक रखेंगे ना तो ये हमेशा n का मान विषम रखेंगे तो भी कटेगा, ठीक है। आगे आओ, देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है किसको, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है, प्रत्येक बिंदु, राइट। आगे आ जाइए, निम्न कौन दशमलव पर शांत है, शांत केकर है, शांत अशांत चुनेला, देखो इसको से ही कट जाएगा, 1 मतलब देखो शांत चुने और अशांत चुने का मैंने, देखो कैसे शांत और अशांत चुनते हैं, देखो थोड़ा सा देख लो। शांत मतलब हमेशा खाली 2 आ जाए ना, नीचे 2 आ जाए तो शांत है, और खाली 5 आ जाए तो शांत, चाहे 2 और 5 के गुना आ जाए, 2 या 5 का गुना जाए, 2 या 5 का गुना जाए तो हमेशा शांत होगा। शांत का कंडीशन क्या है, शांत का कंडीशन है कि खाली 2 आ जाए, 2 5 आ जाए, चाहे 2 या 5 आ जाए तो शांत है, एक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। आ गया सबसे छोटी, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छा सुना लो करा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हुआ है तो कौन है, तीनों का लौसा निकालो, कितना कितना है, कितना कितना है, 16, 20 और कितना है, 24, 16, 20 और 24 निकालो। यहाँ पर देखो बाबू लगाएंगे कैसे, 2 से लगाओगे तो कितना देता है, 8, 10, 12, ठीक है। फिर 2 से लगाओ, कितना आएगा, 4, 5, 6, फिर 2 से लगाओ, 2 से लगाओ तो कितना आ जाएगा, 2, 5, 3, कितना, अब सब गुना कर लो, 2 गुने 2 गुने 2 तो 8, 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 तिया 240, तो कितना होगा, 240 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। लॉसा निकालना था, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ना। आ जाओ आगे, कह रहा है लघुत्तम संपर्क और महत्तम संपर्क मतलब एसीएफ दिया है, एसीएफ कितना दिया है, 14, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है का ई का दिया। अच्छा से क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन कह रहा है जोड़ 6 से, यदि एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या होगा, यही ना है। तो यहाँ से यदि हम करें, देखो एचसीएफ दिया है हमारा, एचसीएफ कितना दिया है, 14, और एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दिया है 600, 600 को चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का जोड़, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू कितना दिया है बाबू, 600। तो यहाँ से यदि हम एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, 600 में से घटा दो 24, 600 में से घटा दो 14 ना, 14 कितना, 6, 8,
586, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब कि 14 गुना 586 बटा एक संख्या कितना 280 है। ई से ई दो बार मतलब कितना आ रहा है 28 आ रहा है ना। ना 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 28 कैसे, ई से ई कटेगा, ई से ई कटेगा 20 बार में। अब 20 से काटोगे कितना आएगा इसका, कैसा 120 का, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 120 है। अरे यार हटना, इसको देखते हैं थोड़ा सा। जगह का थोड़ा कम पार पड़ा ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ले लगा हमारा ज़्यादा, ठीक है। तो इसका के रूप में पी बटा इसको प्रदर्शित करना तो कितना हो जाएगा 2346 हो जाएगा 2346 माइनस कितना 23 बटा हो जाएगा 9 और 2 0 हो जाएगा 2320 बटा 2320 बटा 99, 2320 बटा 99 24 के 2320 बटा 99 होगा, 2 0 ना होगा, ठीक है। आगे दिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 इतना का महत्तम समपरक है। तो इतना का महत्तम समपरक कितना है, यह 6 x के पावर 4 6 x के पावर 4 y को चाहिए 12 xy महत्तम समपरक, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 xy हो जाएगा। देखो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, वर्गमूल को घनमूल से भाग देने पर वर्गमूल कितना है 64 के तो 8 और घनमूल कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 26 बी कितना है 2, हम एक घनमूल 4 कट के कितना है 2, राइट। आगे जी x के पावर n ई तो कर लिए, कैसे आएगा बीसम पूर्णांक, n का चाहिएगा बीसम पूर्णांक। आगे जा √10 और √15 बराबर है, √10 और √15 बराबर कितना हो जाता है √150। 150 को कितना लिख सकते हैं 2 गुने 5 10 के लिख सकते हैं, 15 के 3 गुने 5 लिख सकते हैं। देखो 2 को 5 यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 2 को 5 आ गया ना, 1 को 5 बाहर निकाल जाओ 5√6 ऑप्शन है। लेकिन कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय है, तो कौन है 111। आ गया जो बाबू, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा होगा, हमेशा कितना होता है मौसा अभाज्य संख्या का 1। दो संख्याओं a और 18 का लॉस 36 है तो मौसा 2 है, तो a का मान होगा। a का मान कैसे निकलेगा, तो वही सूत्र लग जाएगा मौसा बराबर a का चीज है, a है पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या बराबर मौसा गुने लसा, तो मौसा लसा कितना है 36 गुने 2 बटा 18, 2 से 2 कितना आ जाएगा 2 दूना 4, ऑप्शन सी। आगे दें 15 इतना के लौसा और मौसा का अनुपात होगा 5 15 और 20 के लौसा मौसा का अनुपात। देखिए ध्यान से देखिएगा 5 15 और 20 यूक्लिड पर में से निकाल देते हैं। 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 1, 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 2 गुने 2, 20 को लिख सकते हैं 5 गुने 2 गुने 2। यहाँ 2 गुना कैसे करते हो भाई, यहाँ 2 गुना 3 आएगा ना, राइट 2 गुना 3 आएगा ना बाबू। देखो तो एनसीएफ यहाँ से कितना आ जाता है, यहाँ से एनसीएफ आ जाएगा 5 आ जाएगा एनसीएफ, राइट 5 आ जाएगा एनसीएफ, यहाँ से 5 आ जाएगा एनसीएफ तो 5 आएगा। एलसीएम निकाला तो 5 गुने 4 तो 20 या 60, तो 60 आ जाते हैं। एलसीएम कितना आ जाता है, तो एलसीएम 60 आ जाता है। कोची कह रहे हैं यहाँ अनुपात होगा कोची के लौसा और मौसा का 12:1, राइट। ला 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 आगे दे
दिल दीवाना कहता है दिल पागल समझता। आगे जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। ये वाला छूट गया। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है। विषम संख्या कितना हो जाएगा? 0 और 50 के बीच n/2 25 हो जाएगा, राइट। 36 के 33 के बी होगा 35 आ जाते हैं, 34 हो गया 5। निम्न कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन है बाबू? 29। निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये वाला ना हो, ये हो जाएगा 37 आ जाए। किसी पूर्णांक को सम पूर्णांक के रूप में लिखा जाए तो ये सम हो जाता है, सम पूर्णांक के रूप में ये हो जाएगा 37 के ए, ठीक है। ए नहीं सी होगा, 37 का सी होगा, ठीक है। आगे ये है, देखो रेकरिंग लगा के जो भी थे ना, अब पूछ रहा है कि ई वाला संख्या होगा, तो ये संख्या काची होगा? हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। 38 के डी हो जाएगा, बी हो जाएगा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसको हटाओ, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, परिमेय संख्या। निम्न किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्न किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्वेश्चन कट गया है 39। आगे देखते हैं। हाँ देखो, आ जाओ। निम्न कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है? 40 के सी हो जाएगा। ऑप्शन मारते रहना, खुद से मारते रहना, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है बाबू। निम्न कौन छोटी, सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का मौसा, सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो बी 2 होता है। 65 और 117 का मान इतना के रूप में है, तो एम का मान होगा, एम का मान कितना होगा? एम का मान कितना होगा? एम का मान कितना होगा? एम का मान होगा 2। देखिए जब 2 रखेंगे तो कट जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कुछ का मौसा आ जाएगा, मौसा आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं मौसा आ जाएगा। 2 इतना लौसा मौसा का अनुपात, लौसा मौसा वैसे निकालो, 2 10 और 20 ये है ना, तो 2 के लिख सका ही 2 गुने 1, 10 के लिख सका ही 2 गुने 5 एंड 20 के लिख सका ही 2 गुने 5 गुने 2, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 2 2 तीनों में 2 है, तो एचसीएफ यहाँ से कितना आ गया? एचसीएफ 2, एलसीएम कितना आ गया? 2 आप 25 50 दोनों 100, तो अनुपात पूछे थे ना, एचसीएफ 2 आ रहा, ठीक। 4 25 20 आएगा, एलसीएम कितना आएगा? 20, तो दोनों का अनुपात पूछो। देखो लॉसा आ गया, तो आगे लॉस 20/2 मतलब कितना? बोलो 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 10:1 कितना होगा बाबू? 10:1, राइट। आगे आ जा, ठीक बा ठीक बा। ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए बी का लॉसा होगा, ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए बी का लॉसा। अभाज्य संख्या का लॉसा हमेशा का चाहिए बाबू ए क्रॉस बी। अभाज्य संख्या, निम्न में कौन अभाज्य संख्या था? अभाज्य संख्या कौन है? 45 के बोलो, तो ऑप्शन बी। 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना है? 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है, 46। 5005 कितने अभाज्य गुणनखंड है? एक कितना अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के 47 कितना है? 4 गो है इसका अभाज्य गुणनखंड। एगो तो 1 हो जाएगा, एगो खुदे हो जाएगा। 5005 एगो 5 होगा, एगो 11 होगा, ठीक है। आगे जो अब हमारा अर्धशतक लगने वाला है। 96 का अभाज्य गुणनखंड होता है, 96 का अभाज्य गुणनखंड देख ले बाबू, 96 का अभाज्य गुणनखंड, राइट। 96 कलर चेंज करो, नहीं लुक रहा है, नहीं लोकत
96 ना, 2 से करो 48, 2 से करो 24, 2 से करो 12, फिर करो 2 से 3, इतना 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 2 के पावर है 1 2 3 4। अरे यार गड़बड़ है, बड़ी बड़ा गड़बड़ है यार। तो 3 यहाँ कहाँ से लिख दिया सर अपने, 3 कहाँ से लिखा, 6 आएगा फिर आएगा 3 के पावर 5 और 3, ऑप्शन सी राइट। देखो सी हो जाएगा, आगे आ जाइए। इसको मिटा दें। दो संख्या गुणनफल 8670 और उनका मौसा 17 है, तो लौसा होगा। तो इसे काटो ना, के बार में कट रहा है 49 का, के बार में कटेगा तो लगभग 510 बार में 6 12 इतना का लौसा और मौसा का अनुपात होगा। लौसा मौसा का अनुपात निकाल लीजिएगा, ये वाला का कमेंट में ऑप्शन दीजिएगा, आंसर देना है इसका, ठीक ना, इसका कमेंट में आंसर देना, ठीक है। 50 के दो अंक का संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है, तो 2 अंक कितना संख्या 3 से विभाज्य है, तो 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। आ गया जी, अब क्वेश्चन बचा था √3 है। √3 कहते हैं बाबू, √3 अपरिमेय संख्या। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 13। निम्न कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन है डी। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और मौसा 19 है, तो लौसा होगा, लौसा कितना होगा, तो लौसा हो जाएगा 114, इतना का लौसा होगा। लौसा कितना होगा, जो कॉमन है दोनों में निकाल लो, दोनों में से कॉमन कितना है 56 के कितना होगा 1680। ये कौन सी संख्या है, तो ये हमेशा कौन होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है ऑप्शन में 57 का। तो ये हो जाए हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ये वाला सेशन मतलब कि ये वाला लेक्चर देखे जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से इस चैप्टर में नहीं देखने को मिलता है, तो आप इस लेक्चर को पूरी कंप्लीट कीजिएगा। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है, लाइक कर देना एंड एक कमेंट करके जाना कि भैया वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको चाहिए तो बोला कमेंट में कि भैया नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।